हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आशिक रीति। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं स्पाइस प्लांटेशन टूर के लिए। ये है स्पाइस गार्डन, यहाँ का गोवा का फेमस स्पाइस गार्डन। तो यहाँ पर कार पार्किंग है और अभी हम अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा रहे हैं और इसके बाद हम लोग टिकट ले रहे हैं। यहाँ पे एंट्री टिकट है ₹500 पर पर्सन। तो यहाँ पे 500 पर पर्सन है, इसी में लंच है, ड्रिंक ऑफ़र करते हैं ये लोग। यहाँ पे टी लंच लेने के बाद आप यहाँ पे घूम सकते हैं। तो यहाँ की प्लांटेशन वॉक 45 मिनट्स की है। तो इस तरह से ये एंट्री है। चलो। और ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से गार्लैंड और तिलक से स्वागत कर रहे हैं हमारा। तो इस तरह से ये स्वागत करते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर सभी को लेमन और ग्रास टी ऑफ़र करते हैं। तो यहाँ कुछ देर बैठने के बाद फिर हम गाइड का वेट किया। ये यहीं की ग्रास और लेमन प्लांट का यहाँ पे ये कौन सी चाय है? टी बनाया जाता है। गर्मी काफ़ी है और गरम गरम लेमन टी और ग्रास टी, ग्रीन ग्रास टी हमने यहाँ ली। फिर यहाँ पे लंच के लिए हमने सबसे पहले लंच किया, क्योंकि इसके बाद हम लोगों के पास थोड़ा ही टाइम था। तो प्लांटेशन टूर के लिए ये लंच आ गया है। लंच में बहुत वैराइटीज़ थी। फिर लंच करने के बाद अब हम गाइड के साथ प्लांटेशन टूर के लिए निकले। तो चलिए चलते हैं। अभी बात करते हैं मसालों के बारे में। क्या मुझे कोई बता सकता है कि दुनिया का सबसे महंगा मसाला कौन सा है? दुनिया का? यस राइट, सैफरॉन, केसर। और कहाँ पर मिलता है? ये कश्मीर में, क्योंकि उसे ठंडी जगह चाहिए थी। यहाँ पर आपको केसर नहीं मिल सकता। गोवा का क्लाइमेट देख सकते हो, गर्म है। तो हमारे स्पाइस फार्म में जो बाकी के मसाले हैं, जायफल, जावित्री, लौंग, इलायची, वो हम ग्रो करते हैं। तो अभी बात करते हैं इस पेड़ के बारे में। ये वाला ऊपर ये बेरीज देख रहे हो, ग्रीन ऑरेंज रेड, ये बेरीज, ये है कॉफ़ी बीन्स। ग्रीन बेरीज रेड होने के बाद, मतलब पकने के बाद हम उसे निकालते हैं, पील करते हैं, ड्राई करते हैं। जो ग्रीन कॉफ़ी होती है ना, वो वेट लॉस के लिए अच्छी होती है, लाइक अ ग्रीन टी। लेकिन अभी इस कॉफ़ी का स्मेल नहीं आएगा। अभी भी आपने बेरीज निकाल कर स्मेल करनी चाहिए, तभी भी आपको कॉफ़ी का स्मेल नहीं मिल सकता, क्योंकि इसके लिए इसे पहले रोस्ट करना पड़ता है। जब आप कॉफ़ी को रोस्ट करोगे तभी उसका कलर जो है वो चेंज होता है और कॉफ़ी का स्मेल आने लगता है। आइए मेरे साथ। इसके पत्ते देखिए क्या है? यस, तेज पत्ता, बे लीफ, तमालपत्र। लेकिन ये जो है, ये तेज पत्ते का पेड़ नहीं है। ये जो है, ये दालचीनी है, सिनेमन। यस, दालचीनी जो होती है वो पेड़ के बाल को खींचती है। हाँ, वो सेम एक जैसे लगती है। इसे पूरा रेडी होने में 12-15 साल लगते हैं। 15 साल के बाद पेड़ को काटते हैं, सूख जाता है ना इसका पत्ता? वो पील करते हैं, ड्राई करते हैं और बाद में आपको एजस्टिक मार्केट में मिलता है। इससे ऑयल भी एक्सट्रैक्ट होता है, जिसे सिनेमन ऑयल और दालचीनी का तेल कहते हैं। ये जो ऑयल होता है वो जॉइंट पेन, मसल पेन, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, उसके लिए अच्छा होता है। लेकिन आपको ये डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है। डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो आपकी स्किन भी जल सकती है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो आपको किसी भी दूसरे ऑयल में, बेस ऑयल में डाइल्यूट करके लगाना चाहिए। इसके पत्ते जो हम बिरयानी पुलाव में यूज़ करते हैं फ्लेवर के लिए,
ओरिजिनल तेज पत्ते का जो पेड़ होता है वो अलग होता है। ज़्यादातर हमारे इंडिया में ओरिजिनल पेड़ बहुत कम क्वांटिटी में पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर हमारे इंडियन लोकल मार्केट में दालचीनी के पेड़ के पत्ते को ही तेज पत्ता करके बेचा जाता है। ठीक है, इधर देखिए ऊपर आप ये जो ग्रीन फ्रूट देख रहे हैं राउंड वन, देखिए सबको ऊपर। Any guesses? कहाँ पर? कौन से वाला? ऊपर ऊपर सर राउंड ग्रीन फ्रूट से देखिए, लेमन साइज के, हाँ नींबू की तरह दिखते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये जायफल है, नट जायफल। है। इसके जो फ्रूट होते हैं वो लेमन साइज के होते हैं। जब ये फ्रूट मैच्योर होते हैं तो अपने आप ओपन होते हैं। तो एक ही फ्रूट से हमें दो मसाले मिल होता है, मेस उसका आउटर कवरिंग होता है। और ऐसा कहते हैं कि जायफल को ज़्यादा क्वांटिटी में खाना नहीं चाहिए। क्यों? गर्म होता है। और कोई रीज़न? मुझे लगता है कि हो सकता है मे बी हो सकता है वो हो क्या कहते हैं, क्या? पॉइजनस तो नहीं। नहीं, ठीक है, मैं बताती हूँ। जायफल में एक ड्रग प्रॉपर्टी होती है। अगर आप जायफल को ज़्यादा क्वांटिटी में खाओगे तो ये आपको गहरी नींद में भी सुला सकता है। स्लो पॉइजन टाइप। यस, इवन हमारे इंडियन फैमिली घर में अगर छोटा बच्चा ज़्यादा रोने लगता है तो माँ जायफल को घिस कर दूध में मिला के देती है, तो इससे बच्चा जो है वो सो जाता है। बच्चे छोड़िए, आप एडल्ट भी अगर लोगे तो आप भी सो सकते हो। इसीलिए कहते हैं कि जायफल को कभी भी कम क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए। और जायफल जो है वो गाउट्स, जो गठिया होती है ना, स्वेलिंग, उसके लिए अच्छा होता है। आपको एक जायफल की पाउडर लेनी है, उसमें हाफ टेबल स्पून ऑफ लेमन जूस डालना है, जिंजर डालना है और पेस्ट आपको अप्लाई करनी है। सिर्फ एक्सटर्नल यूज़, पीना नहीं है। पूरा का पूरा जायफल है उसके अंदर, पी जाओगे तो सो जाओगे आप लोग। चॉकलेट का पेड़, कोकोआ। यस, ये जो आप देख सकते हैं इसे हम चॉकलेट ट्री, चॉकलेट का पेड़ भी कह सकते हैं। ये जो आप फ्रूट देख रहे हो ग्रीन कलर के, ये है कोकोआ और ककाओ, जिससे हमारी कोको पाउडर जो चॉकलेट जो है वो इससे बनती है। अभी ग्रीन है, पकने के बाद इसका कलर बनता है येलो ब्राउन। और पकने के बाद उसके अंदर 25-30 बीन्स होती है, कोको बीन्स वाइट कलर की। उसका जो वाइट कलर का पार्ट होता है वो थोड़ा सा पल्पी होता है, जिससे शिया बटर भी कहा जाता है, जो बॉडी लोशंस में, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है। लेकिन उसके अंदर और एक ब्लैक कलर की सीड होती है। ये जो सीड है आप खा नहीं पाओगे क्योंकि बहुत कड़वी होती है। देखो अमेज़न के जंगल। वो है फिग लग रहा है, लेकिन नहीं, फिग का ऐसा पेड़ नहीं होता है। ठीक है, खजूर। चीनी के बारे में सुना है? हाँ सुना है। सुना है, टेस्ट किया है? टेस्ट तो मैंने नहीं किया। नहीं किया किसी को टेस्ट? क्या चीज? काजू फेनी आपने की होगी, आप गोवा आए थे ना। है, बन रहा है, प्रोसेस है। काजू फेनी मतलब गोवा। काजू का फ्रूट देखा है, कैशू फ्रूट, सभी ने देखा है। पहले ट्रेडिशन वे में काजू के फ्रूट को यहाँ पर इकट्ठा किया जाता था और पैरों से कुचलकर उसका जूस निकालते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, सब कुछ मॉडर्नाइज हो गया है, मशीनरीज आ चुकी है। आप यहाँ पर ये मशीनरीज देख सकते हो। वहाँ पर फ्रूट जो है वो डाला जाता है, जूस निकलता है। बाद में जूस ऐसे बैरल्स में कलेक्ट किए जाते हैं, फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं 5-6 दिनों के लिए। फर्मेंटेशन के बाद ये जो है ये भट्टी है, कॉपर वेसल से, उसमें जूस डाला जाता है डिस्टिलेशन के लिए। डिस्टिलेशन के बाद जो पहला प्रोडक्ट मिलता है उसे कहते हैं हुर्राब, जिसमें 10 to 12% अल्कोहल होता है।
जो दूसरा प्रोडक्ट मिलता है उसे कहते हैं काजू फेनी, जिसमें 40 to 42% अल्कोहल होता है। ज़्यादा क्वांटिटी में लोगे तो नशा ज़रूर चढ़ेगा, क्योंकि अल्कोहल की क्वांटिटी भी बहुत बड़ी है। आपको दिन में तारे, गैलेक्सी, यूनिवर्स, जन्नत सब कुछ एक साथ इसको पकाते हैं ना। यस, और वही छोटी सी क्वांटिटी में लोगे इतना सा तो वो एज अ मेडिसिन वर्क करेगी। सर्दी, खांसी, गले में हिचकिच, इसके लिए काजू फेनी जो है वो बेस्ट होती है। खाना खाने से पहले आप छोटी सी काजू फेनी ले ली तो आपकी भूख की क्षमता जो है वो भी बढ़ जाती है। इवन काजू फेनी को ब्लड थिनर भी कहा जाता है, और जितनी पुरानी फेनी होती है ना उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादा होती है। थैला भर के ले किसी को टेस्ट करनी है यहाँ पर? मुझे करा दो। करनी है, मिलेगी, सच में। कर सकते, So sweet। कोई बात नहीं, 2 बूंद। सर्दी जुकाम भी हाँ, कर सकते बच्चे भी। खांसी भी आ रही है। जिनको भी टेस्ट करनी है काजू फेनी, जब हमारा टूर खत्म हो जाएगा, नीचे हम रेस्टोरेंट में पहुंचेंगे, तब मैं आपको सर्व कर दूंगी एज अ मेडिसिन। ठीक है। तो उसमें कोकोनट के अंदर ही तो आ रहा है। ओह, ये ले जाओ वो भी एक। दे दी, मतलब वहाँ अब समझ जाओ आप। कच्चा कोकोनट निकालना है भैया, उसका वो नहीं निकालना, वो जो वाइट वाइट पोर्शन होता है ना, फिर उसको डायरेक्ट उल्टा घुमा दो, फिर ये निकल जाएगा। ऐसे प्याज होता है ना जैसे। वीडियो ये जो आप देख रहे हो ये सुपारी है, ऐसे दिखती है सुपारी, फील करनी पड़ती है। 30 ml विस्की चाहिए किसी को? 30 ml विस्की। और देखो ठीक है, तो अभी इधर देखिए, ये जो आप क्रीपर देख रहे हो जिगजैग वन, ये है वेनिला। यस, जो वेनिला हमें आइसक्रीम एसेंस जो भी मिलता है। कौन सा vanilla दिखा? का, ये जो वाली, क्रीपर ओके। महंगा इसे दुनिया का दूसरा महंगा स्पाइस भी कहा जाता है। वेनिला की पॉड देखिए, लॉन्ग ग्रीन पॉड होती है, जैसी हमारी फ्रेंच बीन्स होती है वैसी टाइप। सूखने के बाद उसका कलर बनता है ब्राउन ब्लैकिश। अक्सर दिमाग में होता है कि वेनिला मतलब वाइट, वेनिला कभी भी वाइट नहीं होता, ब्राउन ब्लैकिश स्टिक होती है। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो वेनिला की है, लीजिए, पास कीजिए, स्मेल कीजिए। इसके 30 to 40,000 वेनिला के स्टिक से सिर्फ 1 लीटर ऑयल ही निकलता है, इसीलिए इसे दुनिया का दूसरा महंगा स्पाइस भी कहा जाता है। ओके, और पहला केसर है, पहला केसर, तीसरा इलायची। और मार्केट में आपको क्या मिलता है वेनिला का? एसेंस। आइसक्रीम्स में ज़्यादातर एसेंस ही डालते हैं, और अभी आते हैं वेनिला एसेंस पर। वेनिला एसेंस इज फुल ऑफ केमिकल्स, उसमें प्योर फॉर्म ऑफ कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर आपको घर पर वेनिला एक्सट्रैक्ट करना है, मार्केट में ऐसी स्टिक मिलती है वेनिला की, आपको एक स्टिक लेनी है, 1 kg शुगर लेना है, और स्टिक को थोड़ा सा कट करके शुगर में डिप करके रखना है एयर टाइट कंटेनर में। 3-4 दिनों के बाद आपकी जो शुगर है वो वेनिला का फ्लेवर, वेनिला का स्मेल सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगी। बाद में किसी भी डिश में आपको शुगर डालोगे तो घर बैठे प्योर फॉर्म में आपको वेनिला मिल जाएगा। लेकिन मार्केट में खरीदते वक्त बी केयरफुल। स्टिक लेनी है और फिंगर पर रोल करके देखना है। रोल करते वक्त वो टूट गई, मतलब ऑयल जो है वो ऑलरेडी। छोटा सा जो टूर है वो ख़त्म हो गया है। हमारे यहाँ लास्ट आखिरी में एक ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन एक्चुअल क्या है, चलते वक्त बहुत सारी थकान महसूस होती है, गर्मी भी महसूस होती है, तो उस थकान को कम करने के लिए वहाँ पर एक पानी का मटका रखा हुआ है। उस पानी में लेवेंडर और सिट्रोनेला ऑयल्स डाले हुए हैं। सिट्रोनेला हम एज अ मॉस्किटो रिपेलेंट भी यूज़ करते हैं, जो हमारी ओडोमॉस और अगरबत्ती आती है ना मच्छरों की, उसमें सिट्रोनेला यूज़ किया होता है। तो ये जो पानी है मैं थोड़ा सा आपके जो पीछे स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पर पोर कर दूंगी। आपके कपड़े जो है वो सूख जाएंगे, कपड़ों पर दाग धब्बे कुछ नहीं गिरेंगे, तो आपको जो है रिलैक्सेशन सूदिंग इफेक्ट मिल जाएगा। तो मेरे साथ आइए और ये रेमेडी जो है ये फॉलो कीजिए। बाद में जब हम रेस्टोरेंट में पहुंचेंगे, जिनको भी फेनी टेस्ट करनी है मैं सर्व कर दूंगी। आइए।